अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हफ्ज़ल यूबी। नाजरीन, तामीरात शोबे के लिए दी गई एमनेस्टी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। कामयाब होगी या नहीं, रुकावट कहाँ है, सरमायादारों को इसको अवेल करना चाहिए या नहीं, बिल्डर या डेवलपर ही इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या और कोई भी, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं, चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के, उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के, साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स। काशिफ अनवर साहब, क्योंकि ताजर बरदरी आपके सरमायादार बहुत बड़े बड़े हैं, ब्लैक मनी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ये तो वाइट करने का वाहद एक रास्ता मिला था जिसके कोई पूछा ही नहीं जाएगा आपकी इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से। इसके बावजूद भी आपकी ताजर बरदरी इसमें को खुश नहीं है। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अनडिक्लेयर्ड मनी जो है वो ताजरों के पास या और लोगों के पास भी है, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग हैं। सिर्फ ताजिर ही नहीं है कि जिनकी जो मनी है वो अनटैक्सड है, और बाकी भी बहुत से हमारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने तमाम इनकम्स को शो नहीं कर रखा। अब आप ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। मसला फिर वो ये कि वो मसाइल जो टैक्स से रिलेटेड आपको बाद में फ़ेस करने होंगे, ट्रस्ट नहीं है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ट्रस्ट डेफिसिट का है कि अगर आज आप एक अमाउंट शो कर भी देंगे जी जी। तो कल उसके मुतल्लिक क्या पूछा जाएगा, कल को ऑडिट होगा, कल को वो ये कह देंगे कि जी जैसा कि इस जो एग्जाम्शन है उसमें यही कहा गया है कि अगर आपका ये इनकम जो आपने डिक्लेयर करेंगे अगर कुछ ऐसे वसाइल से होगी जो नाजायज़ होंगे तो हम आपसे उसका सवाल पूछेंगे। तो अब लोग इसलिए भी डरते हैं कि हम, और वैसे भी हम जो टैक्स के जो निज़ाम है, जो टैक्स के लोग हैं, आजकल जो हो रहा है सबके सामने है, तो वो लोग उस पर अगर हमारे प्रोसीजर्स को आसान कर दिया जाए, नॉर्मल कर दिया जाए, सवाल जवाब कम कर दिए जाएं, और फिर मैं बार बार वही बात करता हूँ कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं अगर उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ तो लोग आएँ इसकी तरफ। इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और इतने सहूलियात भी उन्होंने ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने खुद बजाते खुद फ़ायदे के लिए। इसके बावजूद भी दिलचस्पी तो फिर भी नहीं है। देखें, वो इसलिए फिर नहीं वो जिस है, तरह हसन अली कादरी साहब कह रहे हैं अशराफिया के लिए, ख़ास नहीं बंदों नहीं, के वो लिए। देखें ये आई ही डेवलपर्स के लिए है। देखिए, बिल्डर और इस डेवलपर के लिए। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए आई है। देखें, हसन भाई ने तो शायद बहुत खुल के बात नहीं की, ये इसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक शख्स, मैं हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं घर बनाना चाहता हूँ, मेरी वो इनकम टैक्स नहीं है या मेरी वो इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, मेरे लिए तो उसमें कुछ भी नहीं है। एक इंडिविजुअल के लिए तो कुछ भी नहीं है। करवाएं अपनी एक दिस इज़ द प्रोजेक्ट। पॉइंट, यस दिस इज़ द पॉइंट। मुझे एज आ बिल्डर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। जी जी। मुझे वो तमाम वो जो मसाइल हैं बीच में, वो जितनी भी जो इसमें हैं कि आपको नेस्पाक के पास जाना होगा, वो आपको प्रोसीजर आईआरएस के जी जी ऊपर जाना मुकम्मल। जी होगा, जी। आपको जनाब आपको नक्शा अप्रूव करवाना होगा, आपको वो पैसे उस बैंक अकाउंट के अंदर रखने होंगे 30 दिसंबर से पहले, फिर आपको एस्टिमेटेड अमाउंट भी बनानी होगी कि जनाब मेरे अगर मैं घर बनाऊंगा तो उस पर होगा। प्रोसीजर सारा पूरा करना पड़ेगा। एक तो प्रोसीजर लेंथी है, दूसरा अवेयरनेस भी नहीं है। जी देखें, जी। इसको अगर इसको आसान सहल लफ्ज़ों में लोगों को बताया, देखें एक शख्स जो पाकिस्तानी है, जो जो एक ख्वाब था ना रोटी कपड़े और मकान का, यहाँ जी। पर ये मकान पूरा हो सकता था। जी जी। लेकिन अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बताया जाता ना कि एक आम शख्स जिसके लोगों को पास समझाया पैसा जाता, है, डिक्लेयर्ड नहीं है, जी जी। भाई तुम इसको कैसे ले सकते हो। अब लोग तो ये कहते हैं कि ये तो बिल्डर और डेवलपर के लिए है, मेरे लिए तो है ही नहीं। तो जब मेरे लिए नहीं है तो उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। हमें ये बताना चाहिए था कि एक इंडिविजुअल भी इसको ले सकता है। आपकी नज़र में जो इसको समझा सकता था, अवेयरनेस दे सकता था, वो तो एफबीआर था, जिसको पूरी मशीनरी को वज़ीर आज़म की स्कीम को कामयाब बनाने के लिए मैदान में आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मैं है। माजरत के साथ यहाँ पर ये कहूँगा कि चाहे अभी इमरान खान साहब हैं, जितने वज़ीर आज़म इससे पहले गए हैं, जी जी। जितने वज़ीर आज़म ने अपने अदवार में जितनी एमनेस्टीज़ दी हैं, जी जी। उनको कामयाब नहीं करवाया गया। उसमें कोई ना कोई एक शर्त ऐसी रख दी जाती है कि वो एमनेस्टी कामयाब ना हो। रुकावट ब्यूरोक्रेसी बनती है, कानून देखिए, बनता पॉलिसी है। मैं तो ना मैं पॉलिसी बनाता हूँ, ना मैं कोई एसआरओ इशू करता हूँ, ना हाँ मुझसे पूछकर ये फ्रेमवर्क इसको दिया गया है। जी जी। तो जो बनाता है उससे पूछा जाए कि भाई आप क्यों ऐसा, हाँ अगर मुझसे वज़ीर आज़म साहब ये पूछें कि मुझे आप बताएं पिछली एमनेस्टीज़ में और इस एमनेस्टी में क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो सक रही, तो हसन भाई के साथ मिलकर मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि इसमें और पिछली एमनेस्टीज़ में ये लूप होल्स हैं।
काशिफ अनवर साहब की तरफ एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। कोरोना का फेज़ एक गुजर गया है, दूसरा आ चुका है, हुकूमत फिर लॉकडाउन की तरफ जा रही है, ताजिर बरादरी के लिए फिर मुश्किलात होंगी, कारोबारी हजरात फिर अपने कारोबार को ठप करेंगे। एमनेस्टी क्या, यहाँ जब सब कुछ ही जाम होगा तो फिर क्या हालात होंगे। दूसरा ये है जो FBR इश्तिहारबाजी के ज़रिए कह रहा है 2.5 करोड़ 2 करोड़ बंदे के हमारे पास डाटा मौजूद है, तो मौजूदा टैक्स पेयर ही टारगेट क्यों किए जाते हैं। उनके लिए आसानी, पूरी मशीनरी के लिए क्या पैगाम देंगे, जो उसको किस तरह टैक्स नेट में लाया जा सकता है, ताजिर बरादरी को किस तरह इस मुश्किल हालात से निकाला जा सकता है। जी काशिफ साहब। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक ख्वाब था कि हमने घर बनाने हैं और हमने नौकरियां देनी हैं, कोरोना आ जाता है और कोरोना में तमाम बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, तमाम एक्टिविटी इकोनॉमिक रुक जाती है। अब ये जो स्कीम दी गई वो इसीलिए दी गई कि जो इंडस्ट्री बंद हो गई, जो हम रोज़गार नहीं दे सके, और प्राइम मिनिस्टर साहब अपने उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना चाहते थे जी जी। कि घर हम ज़्यादा से चलो, ज़्यादा हुकूमत के कैसे पास बनाएं। इतना सरमाया नहीं है, तो सरमायादारों के पास है, वो सरमाया के जरिए आप उन्होंने अपना। कहा जी कि वो जी ले आएँ ताकि वो बीच में आएँ। देखें, ये बहुत अच्छा है एज़ आप कह रहे हैं ट्रेडर या एज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट या एज़ अ चैम्बर जब आई थी तो हमने कहा था ये बहुत अच्छी है, और हम इस पे मुत्तफिक भी हैं कि देखें इससे तमाम इंडस्ट्री चलती है जी आपकी। जी जब आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है तो आपकी तमाम इंडस्ट्री चलती है, आपको रोज़गार मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। लेकिन अब ये तो टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो बताते हैं कि जनाब इसमें बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। जी जी हाउएवर जी, अब दोबारा एक सेकंड वेव आ रही है कोरोना की, डेट भी इसकी करीब आती जा रही है, जी जी दोबारा इकोनॉमिक क्राइसिस दोबारा आ रहा है। और इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए हुकूमत को कि देखें, अगर हुकूमत ने समझा कि इकोनॉमिक जी जी क्राइसिस आया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम अपनी स्कीम्स दी, जी उन्होंने जी तमाम रीशेड्यूल करवाए कर्ज़े, जी जी उन्होंने 5% पे अपने इंटरेस्ट रेट को ले आए। जी जी जो भी रीशेड्यूल कराएगा, जिन्होंने सैलरीज एंड वेजेस ली और ले ऑफ्स नहीं किए, उन्होंने 3% पे दिए। जो जिन्होंने अपनी जो कराई मुदारबाज और अपने इजाराज कराए, रीशेड्यूल कराए, उसका भी उन्होंने कहा कि हम आपसे इंटरेस्ट अमाउंट लेंगे, आपसे हम प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेंगे। तो देखें, इस प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए था कि हमें, अगर ये अब चाहते हैं कि ये कामयाब हो तो इसको बेहतर तरीके से दिया जाता। अब भी जो FAQs के मसले आ रहे हैं, हुकूमत जो भी बनाने वाले हैं वो तो ख़ुद अभी तक क्लियर नहीं है कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं। तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक आम ताजिर से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक आम ट्रेडर से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझ जाए कि इस स्कीम में क्या है या इस एमनेस्टी में क्या है। सर, ऑफिस सेंटर में आग लगी थी, हुकूमत ने सपोर्ट तो किया है, सर ताजिरों को जो देखें, टैक्स देते थे उनको देखें, सपोर्ट किया, एक मिसाल भी तो कायम की है हुकूमत ने। मैं जी ये जी नहीं कह रहा कि हुकूमत काम नहीं कर रही। देखें, हुकूमत ने बिल्कुल बहुत अच्छा वहाँ पर जाकर अनाउंस किया, लेकिन ताजिर शायद उससे भी खुश नहीं है। जी जी देखें, उन्होंने आपके लिए दिया है कर्ज़ा, आसान एक साथ पे दिया है, आसान कम इंटरेस्ट रेट पे दिया है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे ताजिरों को जानता हूँ जो ख़त्म हो गए हैं, जी जी। जिनका 1 रुपए का सरमाया भी नहीं रहा। तो अब सर्वाइवल किस तरह होगा? अब मसला ये है, वो तो सर्वाइवल सर के कैसे ऊपर है। होगा। जी जी देखें, वो सर्वाइवल कैसे जी होगा। जी ये देखें, आप लोन वो लेता है जिसने अपनी इन्हेंसमेंट करनी होती है, जिसने बेहतरी करनी होती है। जो ख़त्म ही हो गया, जी जी जिसके पास रहा ही कुछ नहीं, वो कैसे आगे चलेगा। देखें, उस पर भी बहुत से हमारे, आपने अच्छा किया ये एक इशू को उठा लिया। ताजरों के यहाँ रिजर्वेशंस हैं और जो मसाइल हैं। अब दूसरी बात, अगर हम कोरोना पे आ जाएँ, ताजिर तंजीमें हैं, हमने सुना है कि जनाब वो मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना की वजह से हम जल्दी अपनी मार्केट्स को बंद कर देंगे, क्योंकि देखें इकोनॉमिक क्राइसिस है और ये इसी वजह से वो परेशान है कि हम इसको मार्केट्स को जल्दी बंद नहीं करेंगे। जी जी। अब दूसरा सवाल आपका मार्केट से रिलेटेड क्या था? 2 करोड़ के जिनका डाटा जी, के पास मौजूद है, जो जो उन लोगों को किस तरह लाया जाए? बहुत खूबसूरत सवाल है और हमारे दिल की आवाज़ भी ये है कि देखें, अगर देखें, हर साल आपकी नंबर ऑफ़ जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो बढ़ जाती हैं। जी जी। हर साल आपके जो टारगेट्स हैं उसके पास भी आप पहुंच जाते हैं। FBR खुद ही लेकिन कहता है 7 लाख कुछ 7 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं, नंबर ऑफ फाइलर्स को आप छोड़ दें, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं वो वही स्क्वीज होते हैं जो एग्जिस्टिंग आपके टैक्स नेट के अंदर हैं। देखें, अब अगर विल है जी जी और अगर हुकूमत चाहती है या डिपार्टमेंट्स चाहते हैं कि वो लोग टैक्स नेट के अंदर आ जाएं जो टैक्स नेट में नहीं आते, जी जी तो सबसे पहले तो जी देखें, उन्हें कॉन्फिडेंस देना होगा। दूसरी बात, आपके पास तमाम रिकॉर्ड है,
आपके पास रजिस्ट्रीज़ की ट्रांसफ़र्स के रिकॉर्ड भी हैं, आपके पास एक्साइज का डाटा भी है, आपके पास गाड़ियों की जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां खरीदो फरोख्त हुई हैं उसका डाटा भी है, आपके पास तमाम कमर्शियल मीटर्स का डाटा भी है। आप करना ही नहीं चाहते। जी जी, अगर आप चाहते हैं तो जो ये 7-8 लाख लोग हैं ना, जो इनको छोड़ टैक्स दें, जो इनको छोड़ सेल्स दें। टैक्स के अंदर जी हैं, जी जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको छोड़ के उनकी तरफ सिर्फ मुतवज्जो हो जाएं। जी जी, उनको तो ऑलरेडी टैक्स उनसे पहले आ रहा है। पूछें, देखें जी आप जी, उनसे पूछें कि भाई आपने ये रिटर्न क्यों नहीं फाइल की। देखें आप अब देखें, मैं फिर वही बात है, जब तक आप ट्रस्ट फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करेंगे जब तक आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ जाएंगे। काशिफ अनवर साहब, हुकूमत को भी ज़रूरत है रेवेन्यू की, आवाम को भी ज़िंदा रहने के लिए कारोबार की ज़रूरत है, क्या तजवीज़ है आपके? देखें, मैं तो हमेशा हर प्रोग्राम में एक ही बात करता हूँ कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को इज़्ज़त दें और जी। ट्रस्ट को बेहतर करें, फ़वाइद बताएं। देखिए मैं फिर वही सवाल मैं हर प्लेटफॉर्म पे सवाल करता हूँ। मैंने मिनिस्टर साहब को भी किया लॉर्ड चैम्बर में कि मिनिस्टर साहब मेरे पास एक सवाल का जवाब नहीं है कि टैक्स पेयर के लिए एक फ़ायदा बता दें जो टैक्स देता है। मैं कहा जी मैं तो आज नहीं ढूंढ सका, 10 सालों में शायद आप मुझे बता दें। मिनिस्टर साहब के पास भी जवाब नहीं था। हमें फ़वाइद बताने होंगे टैक्स पेयर को कि टैक्स में आने के फ़ायदे क्या हैं, और ये जो डर और खौफ की जो फ़ज़ा है और पेनल्टी की, इसको कम करना होगा। टैक्स कलेक्टर्स के इख्तियारात को कम करना होगा, टैक्स पेयर के इख्तियारात को बढ़ाना होगा। फिर तो देखें लोग टैक्स देंगे भी, लोगों को पता भी होगा। और जो अवाम सवाल पूछती है, आप टैक्स लेकर हम पे क्या लगाते हैं? क्या हमें सिक्योरिटी मिलती है? क्या हमें पानी मिलता है? क्या हमें तालीम मिलती है? क्या हमें सेहत मिलती है? क्या हमें रोज़गार मिलता है? देखें इतनी बेरोज़गारी है लोग, और इन्फ्लेशन। तालीम भी फ्री मिल रही है, सेहत भी मिल रही है, ये तो देखिए ये अब कोई इसको वेल करता है या नहीं करता। देखें मेरे मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता, टाइम भी है नहीं है, मैं बहस भी नहीं करना चाहता, लेकिन देखें इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ हैं, उनको तालीम रिजॉल्व के करें, इश्यूज़ एतमाद हैं, में लेने की पानी के ज़रूरत इश्यूज़ है। हैं, ये आपका तमाम इश्यूज़ पॉइंट व्यू हैं, हमारे पास आ गया, आसानियाँ पैदा करें और फ़वाइद बताएं ताकि लोग